हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 - 3/5। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिया हो 3 नंबर वाला तो हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 - 3/5 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे साइन। और यहाँ पे 3 है, 3 का एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 5 नीचे है, नीचे 5 लिख देंगे। ये डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। 10 में से 3 गया, कितना हुआ, तो 7 हो गया। तो 7/5 हो गया। इसका आंसर 7/5 हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। क्या किया हमने कि इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और जो साइन था साइन लगा दिया और जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको वैसे ही उतार दिया। वैसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा भी हमें इसी तरीके से करना है। देखिए 4 + 7/8 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसमें 8 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल का साइन देके। तो देखिए 8 4 जा कितना हो गया, तो 32 हो गया। समझ में आ रहा है। और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 लिख लेंगे। और नीचे 8 दिया हुआ है, 8 लिख लेंगे। देखिए 32 और +7 तो कितना हो गया, 32 + 7 तो क्या हो गया, 39 हो गया। और ये बाई 8 हो गया। यहाँ पे तो 7/5 है, यहाँ पे 39/8 है। 39/8 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और जब भी इस तरह का ऊपर में बड़ा नंबर आए तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 8 से हमें 39 में भाग देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 39 में 8 4 जा कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखिए 39 में से 32 गया, कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले ये जो ऊपर दिया हुआ है भागफल, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे ये लाइन देते हैं। अब नीचे वाला जो है उसको ऊपर लिख लेते हैं और ये जो दिया हुआ है इसका रिमाइंडर ऊपर लिख लेते हैं और ये जो दिया हुआ है इसका हम नीचे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये इतना आंसर आ गया। समझ में आ गया। इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं। रिमाइंडर नीचे रहेगा और जो हमारा ये भागफल आएगा वो आगे रहता है। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3/5 + 2/7। इसको हम कैसे एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 और 7 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 2 लेते हैं, सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से कटने वाला कोई नहीं है, ना 5 कटेगा और ना ही 7 कटेगा। तो हम 3 लेंगे, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा तो 5 लेंगे। देखिए तो यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 से कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा और 7 वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो 7 लेंगे। ये तो 1 का 1 ही रहेगा। ये 7 कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 5 × 7 = क्या आ जाएगा, 35 इसका एलसीएम आ गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम इक्वल का साइन देने के बाद, लाइन देने के बाद जो ये एलसीएम आया उसको यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए एलसीएम लिख लेंगे तो अब 5 की टेबल में कितनी बार में 35 आएगा, तो 7 बार में आएगा। तो ठीक 7 से हम क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × क्या हो गया, 7 हो गया। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। 7 की टेबल में कितनी बार में 35 आएगा, तो 5 बार में आएगा। तो 2 से भी हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे कि 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 7 जा कितना हो गया, 21। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। बाई कितना हो गया, 35 हो गया। अब 21 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 31 यहाँ पे 35 है तो 35 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9/11 - 4/15 दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 11 और 15 का हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 11 और ये 15 हो गया। सबसे पहले हम 2 लेते हैं और 2 से क्या होगा, 2 से आप देखेंगे तो ये कोई भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 से जैसे 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
3 जैसे ही लेंगे यहाँ पे तो 3 से 15 कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। 11 तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अब देखिए ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में ही कटेगा, इसलिए हम क्या 5 से 1 बार में कटेगा। देखिए 1 ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, 11 लेंगे। ध्यान से समझिए। अब 11 से कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। ये भी ये 1 का 1 ही रहेगा। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3, 5 और 11 का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका, तो 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 11। डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। देखिए 15 और 11 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 165 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए और अभी देखिए 165 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे ये लाइन देंगे। अब 11 और 15 का जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया, 165 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 11 में 11 का कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 165 आएगा, तो कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे 165 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो 11 का 15 बार में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 165 आ रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 9 इंटू क्या लेंगे, 15 लेंगे। और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार में कि 165 आए, तो यहाँ पे देखिए 15 का 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। तो 4 का भी हम 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो 15 9 जार कितना हो गया, 135 हो गया। और माइनस 11 4 जार कितना हो गया, 44 हो गया। ये लाइन दे देंगे और बाई 165 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 135 में से जब 44 लेकर जाएंगे घटेगा यहाँ पे, तो 5 में से 4 गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 94 आ जाएगा और 94 बाई 165 हो जाएगा। तो इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते। क्यों, क्योंकि ऊपर का नंबर जो दिया हुआ है वो छोटा दिया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 10, 5 और 2 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 यहाँ पे हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। 5 का 5 वैसे ही रहेगा और ये कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, किससे जाएगा, ये किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 5 1 जार 5 और यहाँ पे भी 5 1 जार और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लेने के बाद, यहाँ पे लाइन लेने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम यहाँ पे 10 लिख दिए। अब ये 10 की टेबल में कितनी बार में 10 आएगा, तो 1 बार में आएगा। तो 7 से हम क्या कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस का साइन ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, 5 की टेबल में कितनी बार में 10 आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है। तो 2 से हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेते हैं। 2 की टेबल में कितनी बार में 10 आ रहा है, तो 5 बार में आ रहा है। तो 3 से भी हम 5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे फिर से इक्वल का साइन। अब देखिए 7 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस 2 2 जार 4, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3 5 जार कितना हो गया, 15। नीचे क्या है, 10 है, 10 लिख लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 और 15 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। 26/10 हो जाएगा। देखिए जब भी 2 से नंबर कटने वाला रहे, यानी कि इसको हम और भी सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 26 और 10 किससे होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे तो 2 से ये कट रहा है, तो 2 से कितनी बार में जा रहा है, तो 13 बार में जा रहा है। 13 2 जार कितना होता है, 26 होता है। और 2 से कितनी बार में कट रहा है, तो 5 बार में कट रहा है। तो इसका हमारा क्या आ गया आंसर, 13/5। अब देखिए 13/5 तो आ गया, लेकिन आप देखेंगे ऊपर वाला जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, 13 बड़ा है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो वो भी हमारा आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही है, चैप्टर का नाम फ्रैक्शन है, इसलिए। अब देखिए चेंज करते हैं, तो 5 का हम 13 में डिवाइड करते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, आप देखेंगे तो 2 बार में जाएगा। 5 2 10, तो ये 13 में से 10 गया, कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा।
अब इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 लिखेंगे, क्योंकि भाग देने पे जो नंबर आता है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे लाइन देते हैं और ये जो नीचे वाला रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को ऊपर लिख लेते हैं और जिससे भाग देना यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको अच्छे से। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 3 का सबसे पहले इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो नंबर होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बाई जो 3 होता है नीचे 3 ही लिखते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। प्लस यहाँ पे साइन है, प्लस लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो नीचे का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जार कितना हो गया 6 हो गया और ऊपर वाला जो नंबर होता है उसमें ऐड कर देते हैं। 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, 7 बाई यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। अब ये एकदम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। जैसे 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा। अब 3 की टेबल में कितनी बार में 6 आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है, तो ऊपर भी हम 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। 2 की टेबल में कितनी बार में 6 आ रहा है, तो 3 बार में आ रहा है, तो 7 में हम 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 8 2 जार कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 और बीच में प्लस का साइन है प्लस, और 7 3 जार कितना हो गया 21 हो गया, बाई कितना हो गया 6 हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 16 और 21 इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 1 7 आ गया और ये 2 1 क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि 37/6 हो गया। अब 37/6 क्या हो गया, ये तो आप दिख रहा है क्या कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो है, लेकिन ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, वो बड़ा है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 से 37 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 37 6 से कितना बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा 37, यहाँ 37 है, यहाँ पे 36 होगा। तो 37 में से 36 गया, क्या बचा यहाँ पे 1। अब जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, तो सबसे पहले जो हम भागफल आता है, जो भाग देने पर जो वैल्यू आता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जिसे हम भाग दिए हैं वो नीचे लिखते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब आते हैं 7वां नंबर पे। ये क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये ऊपर वाला नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 8 जार कितना हो गया 16 हो गया, और 16 + 1 कितना हो गया 17 हो गया। तो यहाँ पे इक्वल देके यहाँ पे क्या लिख देंगे 17, और नीचे क्या दिया हुआ है 2 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। अब इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 जार कितना हो गया 24 हो गया, और 24 में 5 जोड़ देंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया 8 3 जार 24, और 24 में 5 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। 29 बाई यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 8, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यहाँ फिर 2 लेंगे तो ये भी 1 बार में और ये 2 बार में। फिर यहाँ पे 2 लेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या हो गया 8, हमारा एलसीएम आ गया। अब इन दोनों का देखिए यहाँ पे एलसीएम हम 8 ले लेते हैं। 2 की टेबल में कितनी बार में 8 आएगा, तो 4 बार में आएगा। तो 17 से भी हम 4 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बार में आया। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देते हैं। 8 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है, तो 1 बार में है, तो यहाँ पे 1 ही रहने देंगे। अब देखिए 17 और 4 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 जार कितना होता है, तो 68 होता है। 68 में से 29 यहाँ पे देखिए घटा देंगे, बाई 8 कर देंगे। 68 में से 29 गया, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 8 में से 9 गया, यहाँ पे 8 में से 9 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एक नंबर इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में से 9 गया, यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, 39/8 हो गया। तो ऊपर वाला नंबर बड़ा दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे।
तो 39 में देखिए कितनी बार में जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 9 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 7 बच जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऊपर जो भागफल आया है इसको देने पर तो 4 आगे लिखेंगे और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं और जिसे हम भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि अरेंज दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में हमें इन नंबरों को लिखना है। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है कि कोई बड़ा नंबर है, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर और उससे छोटा नंबर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं। जैसे क्या कि 10 हो गया, 10 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ हम लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता है। समझ में आ गया आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे यहाँ पे बड़ा है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में हम लिखते हैं। तो ये जो नंबर दिया हुआ है इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, ये भी दूसरे वाले को भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ऐसे तो जनरली ये नंबर देख के समझ में आ जाता है आपको कि 10 बड़ा है, उससे छोटा 7 है, उससे छोटा क्या है 5 है, लेकिन इसको देख के आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इन सब का डिनोमिनेटर क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है। अब बात आती है कि हम डिनोमिनेटर इक्वल क्यों करेंगे भाई, डिनोमिनेटर इसलिए इक्वल करेंगे, देखिए बताता हूँ। क्या होता है कि आपके क्लास में जब नंबर पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि नंबर टोटल मार्क्स का हो 100 मार्क्स का होता है, नीचे 100 होता है, 100 में से जो भी पाता है तो 80, या फिर 100 में से जो भी पाता है कुछ भी पाता है 70 पाया या फिर 75 पाया, जो भी गेन मार्क्स है तो वो ऊपर लिखा जाता है, टोटल मार्क्स क्या करा जाता है नीचे लिखा जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है किसने कितना अधिक नंबर पाया, 100 जो होता है यानी कि जो मेन टोटल मार्क्स नीचे लिखा होता है, और जो बच्चे पाए होते हैं 80 पाए होते हैं या 75 पाए होते हैं, 70 पाए होते हैं, तो हमें इसे देख के समझ में आ जाता है कि हाँ इसने इतना नंबर पाया, फिर उससे कम नंबर इसने पाया, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसमें भी सबसे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सबके इक्वल करने होंगे। जैसे डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ऊपर क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है फिर उससे छोटा कौन है, समझ में आ गया। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इन नंबरों को लिख लेना है अलग से। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे 2/9 हो गया, यहाँ पे 2/3 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8/21 लिख लेंगे। अब देखिए इन नंबरों का हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सबसे पहले क्या लेना होगा, तो एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, एलसीएम के लिए 9, 3 और 21 सबके डिनोमिनेटर पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 लेंगे। देखिए 3 3 जा 9 हो गया, और ये 1 बार में कट गया, और ये कितना बार में जाएगा 21, तो 7 बार में। अब ये 3 किससे कटेगा, 3 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 यहाँ पे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बार, टोटल 1 आ गया। अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो 3 × 3 × क्या 7 हो गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 से बन जा क्या हो गया 63। तो 63 हमारा क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया। अब देखिए 63 जब इसका एलसीएम आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई का साइन देना है। मल्टीप्लाई साइन देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें स्पेस देना है ताकि हमें यहाँ पे नंबर लिखना होगा बाद में। अब देखिए यहाँ पे सबका जो बेस है, सबका जो डिनोमिनेटर है 63 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे क्या कर देते हैं 63 लिख देते हैं, ये स्पेस छोड़ के। अब देखिए 9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 63 आए, तो 7 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, 9 में हम 7 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो 7 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेम नंबर से हमें ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर हमें ऊपर नीचे लिख देना है, समझ में आ गया। तो देखिए 9 7 जा 63 हो गया, और 7 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा क्या हो गया यहाँ पे, तो 14 हो गया। अब सेम काम वही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे भी ये कितनी बार में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 63 आएगा, तो 21 बार में आएगा। तो यहाँ पे हम 21 लिख लेते हैं, और ऊपर भी क्या करते हैं 21 लिख लेते हैं। सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, जो कि ये डिनोमिनेटर भी इक्वल करे। तो देखिए यहाँ पे 21 2 जा कितना हो गया, तो 42 हो गया। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 63 आए, तो यहाँ पे हमें
21 3 जार कितना होता है 63 होता है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 8 3 जार कितना हो गया, तो 24 हो गया। अब समझ में आ रहा है, देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। 63 इसका भी है, 63 इसका भी है और 63 इसका भी है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 42 है, 42/63। उससे छोटा कौन है, तो 24/63 हो जाएगा, 24/63। और उससे छोटा क्या है, 14/63, तो 14/63 यहाँ पे लिख गया। अब देखिए ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है वो क्या है, वो डिनोमिनेटर के चेंज होने के बाद ये लिखा है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ओरिजिनल नंबर को लिखते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 42/63 का, तो 2/3 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2/3 लिख देना है। ये ओरिजिनल नंबर है। अभी इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 8/21 है, तो 8/21 इसका लिख लेते हैं। 14/63 का ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 2/9, तो 2/9 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जैसे कि घटते क्रम। देखिए इधर बड़े से छोटे की तरफ हम लिखे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में यही आंसर हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं आंसर। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो 1/5 यहाँ पे, 3/7 और फिर 7/10, यह है दूसरे का नंबर है ये। तो हमने नंबर लिख लिया। अब इनका क्या करना है, 5, 7 और 10 का डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। ये 5 वैसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, और ये कितने बार में जाएगा, तो 2 5 जार 10 हो गया। अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। ये 1 बार में जाएगा, ये 7, और फिर ये 1 बार में जाएगा। अब क्या बचा 7, तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ये 1 और ये 1 बार में जाएगा, और ये भी 1 बार में जाएगा। एलसीएम क्या हो गया, तो 2 × 5 इंटू क्या हो गया, तो 7 हो गया। 2 5 जा 10 और 10 7 जा कितना हो गया, तो 70 हो गया। एलसीएम इसका कितना आया, तो 70 आया। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे सब में, और यहाँ पे एक स्पेस देके क्या कर लेंगे, इधर सबका डिनोमिनेटर में बाई 70 लिख देंगे, इसका भी बाई 70 लिख देंगे, और यहाँ पे भी स्पेस देके सबको क्या करना है, 70 लिख लेना है। अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर 70 70 इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्या नंबर लेंगे ताकि वो 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, 70 हो जाए। तो ऑफकोर्स 14 5 जार कितना होता है, 14 5 जार कितना होता है, तो 70 होता है। तो यहाँ पे हमें ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे से भी क्या करना होगा, 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम नंबर से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 10 जार कितना होता है, तो 70 होता है। तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। अब देखिए ये 10 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे 7 लेंगे, तभी तो 10 7 जार कितना हो गया, 70 हो जाएगा। और ऊपर भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जार कितना हो गया, तो 49 हो गया। अब देखिए सबका यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। और देखिए ये नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, उसके बाद 30 दिख रहा है, उसके बाद 14 दिख रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 49/70, उससे छोटा नंबर क्या है, तो 30/70, फिर उससे छोटा नंबर क्या है, तो 14/70। ये तो डिनोमिनेटर चेंज होने के बाद ये नंबर देखिए ये लिखा गया। अब ओरिजिनल नंबर हम लिखते हैं, यही हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 49/70 का क्या है, तो ओरिजिनल नंबर 7/10 है। 30/70 का क्या है ओरिजिनल नंबर, तो 3/7 है। और ये 14/70 का ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 1/5 है। तो देखिए 7/10, 3/7 और 1/5 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस सम मैजिक स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है कि एक मैजिक स्क्वायर क्या होता है, कि जब एक मैजिक स्क्वायर में जब उसके नंबर्स ऑफ रो के सम किए जाते हैं। देखिए ये रो होता है, इधर से
ये रो होता है। तो जब रो के सभी नंबरों को जब सम किए जाते हैं और जब कॉलम के सभी नंबरों का सम किया जाता है तो वो सारे के सारे जो वो सम है वो सेम आते हैं, चाहे वो रो से करिए या फिर क्या करिए कॉलम से करिए। कॉलम ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है कॉलम ये, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होता है, रो होता है। तो उन सभी नंबरों का जो सम है वो सेम आना चाहिए। और जो डायगोनल है वो भी क्या होता है, डायगोनल भी ऐसे क्रॉस में जितने भी नंबर दिए हुए ये क्रॉस के, उन सभी के क्रॉस का नंबर क्या है जब सम करने पर सेम आता है। तो ये एक मैजिक स्क्वायर के बारे में बताया है यहाँ पर, यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, एक तो मैजिक स्क्वायर के बारे में तो बता दिया, लेकिन बोल रहा है क्या यह भी एक मैजिक स्क्वायर है, यानी कि जो वो बताया है कि यदि रो के सारे नंबरों को सम करते हैं और कॉलम के सारे नंबरों को सम करते हैं और डायगोनल को सम करते हैं, क्या इसका भी सम इक्वल आएगा, सभी का नंबर्स का सम इक्वल आएगा? क्या यह भी एक मैजिक स्क्वायर है? ये चीज़ हमें बताना है कि ये एक मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि अलोंग द फर्स्ट रो 4/11 प्लस 9/11। देखिए फर्स्ट रो का यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे क्या, तो इसका जो सम आ रहा है वो क्या है, 15/11 है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से सारे रो को हमें सम करके देखना है और कॉलम को सम करके देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रो 1 का हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए रो 1 क्या हो गया, रो 1 तो 4/11 है प्लस 9/11 है प्लस 2/11 है। तो इन सारे नंबर्स का सम देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबका डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक लाइक फ्रैक्शन हो गया। जब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इसका जो फाइनल जो सम करने पर आएगा वो भी 11 ही होगा यहाँ पे, ये तो ये 11 ही होगा यहाँ पे। अब देखिए ऊपर वाले का क्या करते हैं, सबका हम ऐड कर देते हैं। तो 4 9 कितना हो गया, तो 13 हो गया, और 13 2 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15/11 आ गया। रो 2 का देखते हैं, ये तो 3 क्या हो गया, 11 है प्लस क्या हो जाएगा 5/11 प्लस 7/11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 11 तो सेम हो जाएगा, नीचे का नंबर सेम हो जाएगा। 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 7 वो भी क्या हो गया, 15 हो जाएगा। रो 3 का देखते हैं, 8/11 होगा, तो 8/11 लिख देते हैं यहाँ पे। प्लस क्या दिया हुआ है, तो 1/11 दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ है कि 6/11 दिया हुआ है। इन सभी का देखिए यहाँ पे तो 11 नीचे हो जाएगा सही, ऊपर वाले क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा ये भी। यानी कि रो के सभी नंबर्स का क्या आ रहा है, सम इक्वल आ रहा है, 15/11 और 15/11। अब आते हैं किस पे हम, तो कॉलम पे आते हैं। देखिए कॉलम 1 का जो हम लिखते हैं यहाँ पे, कॉलम 1 में क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होता है। तो 4/11 प्लस क्या दिया हुआ है, तो 3/11 फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, प्लस 8/11 दिया हुआ इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 3 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा। अब देखिए कॉलम 2 का हम देखते हैं क्या हो जाएगा, तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 9 5 14 और 14 1 15 हो जाएगा, ये भी 15/11 हो जाएगा। कॉलम 3 का देखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, 7 2 9 और 9 6 क्या हो गया, 15 हो गया, 15/11 हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, रो और कॉलम का सबका जो सम आ रहा है वो एक लाइन से वो क्या आ रहा है, 15/11 आ रहा है, 15/11 आ रहा है। हमने तो ये रो और कॉलम का क्या कर लिया, नंबर्स का सम कर लिया। अब डायगोनल्स का सम करते हैं। देखिए डायगोनल का सम ऐसे करते हैं, ये पहला डायगोनल क्या मानेंगे, देखिए 4/11 है, फिर 5/11 और 6/11 है, ये डायगोनल में होगा और ये भी एक डायगोनल में होगा। तो इन डायगोनल वाले का हम सम करते हैं। तो डायगोनल 1 वाले का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए डायगोनल 1 पहला क्या दिया हुआ है, डायगोनल में तो 4/11 दिया हुआ है, प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है, तो 5/11 दिया हुआ है, प्लस 6/11 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो गया, 4 5 9 हो गया, और 9 6 कितना हो गया, तो 15/11 हो गया। अब डायगोनल 2 वाला देखते हैं, तो डायगोनल 2 कितना है, तो सबसे पहला वाला 2/11 प्लस 5/11 और प्लस 8/11
इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 5 2 7 और 7 8 कितना होता है, तो 15/11 हो गया। सभी का जो सम आ रहा है डायगोनल्स का भी, सभी का सम क्या आ रहा है, तो 15/11 ही आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक मैजिक स्क्वायर ही है, क्योंकि क्या है, इसका रो और कॉलम और डायगोनल्स का सभी के सम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक मैजिक स्क्वायर है। अच्छा लगा आपको? तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, यस यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12/1 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शीट इस तरह का है, पेपर है, रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, तो जिसका लेंथ है, मतलब लंबाई जिसका है लॉन्ग, वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो कितना है, तो 12.5 सेंटीमीटर है। 12.5 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है, एंड 10/2/3 सेंटीमीटर वाइड है। मतलब क्या हुआ कि ये जो इसकी चौड़ाई है, मतलब जो वाइड है वो कितना है, तो 10/2/3 सेंटीमीटर है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो जिसका लेंथ कितना है, तो 12.5 है, और इसका जो वाइड है, मतलब जिसका चौड़ाई कितना है, तो 10/2/3 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या कि फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर की सीट का या फिर किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अभी हम लिखेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो साइड है, टोटल जो बाउंड्री दिया हुआ है इसका, ये टोटल बाउंड्री का क्या होता है, मेजरमेंट होता है। यहाँ से शुरू करें तो ये पूरा का पूरा जो आप होल मेजरमेंट देख रहे हो, ये पूरा आउटर साइड का जितना मेजरमेंट आएगा वही क्या है, पेरीमीटर से टोटल। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है, तो ये होता है कि 2 × L + B। मतलब क्या हुआ, L + B का मतलब लेंथ, ये जो लेंथ दिया हुआ ये, और B का मतलब क्या है, ब्रीथ। तो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं हम इसको, 12.5 दिया हुआ है, तो 12.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। और बी क्या दिया हुआ ब्रिथ, तो इसका 10/2/3 दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। अब यदि आप देखें इसको, तो किस में दिया हुआ, ये 2 ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ लिख लेते हैं। देखिए 12.5 दिया हुआ है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले किस में सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नीचे वाले को फिर से ऊपर वाले में प्लस करना होता है। तो 2 12 से कितना होता है, तो 24 होता है। और 24 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 25/2 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देते हैं। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 3 10 जा कितना हो गया, 3 10 जा 30 हो गया, और 30 + 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 हो गया, 32/3 हो गया। अब इसका हम सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए, ये बाहर वाला तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे 2। अब देखिए इन दोनों का हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बार में डिवाइड चला जाएगा, और 3 वैसे का वैसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, तो 3 ही लेंगे, ये 1 का 1 वैसे ही लिख देंगे, और इसमें कितना बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हम यहाँ पे लाइन देके एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 की टेबल में कितनी बार में 6 आएगा, यानी कि कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कि 6 आ जाएगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसका जो मूल फ्रैक्शन है, यानी कि जो मेन फ्रैक्शन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम नीचे जितना बार में मल्टीप्लाई करते हैं उतना बार ऊपर वाले में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने बार में टेबल में आ रहा है 6, तो 3 बार में आ रहा है, तो 3 बार ही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन दे देते। अब देखिए 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, तो 2 बार में। तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे, 32 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कितनी 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहीं पे काट लेते हैं, इसे कट गया 2 से 3 बार में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 3 कितना हो गया, तो 75 हो जाएगा।
75 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 32 जार कितना हो गया तो 64 हो गया। 64 बाई टोटल यहाँ पे कितना हो गया तो 3 हो गया। अब देखिए 75 और 64 ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 75 और 64 तो 54 यहाँ पे 9 हो गया और 67 कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 139 हो जाएगा। तो 139 बाई यहाँ पे देखिए 139 बाई कितना हो जाएगा आंसर तो 3 हो जाएगा। जब ऐसे बड़ा नंबर आए, जब ऐसे ऊपर वाला बड़ा नंबर आए यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका आंसर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 से हम 139 में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा डिवाइड, तो पहला में तो 4 बार में जाएगा। 3 4 जार कितना हो गया तो 12 हो गया। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा यहाँ पे, और ये 9 हम ऐसे यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। 3 में कितनी बार में जाएगा तो ये 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और 18 यहाँ पे 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। अब इसको हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जो हमारा ये होल आया उसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं होल के रूप में। इसको देखिए होल के रूप में लिख लेते हैं 46 जो आंसर आया। जो नीचे देखिए क्लॉकवाइज इसको हम लिखते हैं, ये क्लॉकवाइज ऐसे लिखेंगे, आंसर में हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो जो ऊपर वाला आएगा हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, जो नीचे वाला आएगा रिमाइंडर को ऊपर लिख लेते हैं, और जिसे हम भाग दे रहे थे वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, यही 46 एंड 1/3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ, फर्स्ट क्या दिया हुआ है ट्रायंगल ABE, यानी कि ट्रायंगल ABE ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है तो पेरीमीटर हमें निकालना है। सेकंड क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, मतलब BCDE जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। इन दोनों का पेरीमीटर निकालने के बाद क्या पूछ रहा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, मतलब किसका पेरीमीटर बड़ा है। दोनों ही पेरीमीटर निकालने के बाद किसका पेरीमीटर बड़ा है तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या तो ABE, तो ABE का हम क्या करते हैं पेरीमीटर निकालते हैं। तो ABE में क्या है तो ABE में देखिए AB साइड वाला हमें क्या करना है, देखिए पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर इन तीनों साइड का मेजरमेंट होता है, इसका भी और इसका भी, और ये तीनों साइड का टोटल मेजरमेंट पेरीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ABE का टोटल मेजरमेंट, तो AB हो गया तो प्लस क्या हो जाएगा BE, यानी कि ये BE साइड, फिर कौन सा साइड है तो EA साइड है, EA साइड, यानी कि इन तीनों साइड का यदि हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा टोटल हमारा मेजरमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। AB का क्या दिया हुआ है यहाँ पे तो 5/2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/2, बीच में प्लस दिया हुआ प्लस। BE क्या दिया हुआ तो 2 and 3/4 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है EA का तो 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 3/5 लिख लिए। अब इसको ऐड करते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम पहले सॉल्व कर देखिए 5/2 प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर ऊपर वाले में ऐड कर देना है। तो 4 2 जार कितना हो गया तो 8 हो गया, 8 में प्लस 3 तो 8 कितना हो जाएगा ऐड करने पर तो 11/4 हो जाएगा। 11/4 प्लस यहाँ पे 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जार 15, और 15 प्लस कितना हो गया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 18, नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले 2 4 5 का क्या करते हैं यहाँ पे LCM निकालते हैं। तो 2 4 5 का देखिए LCM निकाल लेते हैं। सबसे पहले कौन से नंबर से कटेगा तो ये 2 से कटेगा। 2 से कितनी बार में जाएगा तो 1 बार में जाएगा। 4 कितनी बार में जाएगा डिवाइड होगा तो 2 बार में जाएगा। 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये फिर से कितनी बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 5 वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी बार में जाएगा तो 5, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 1 का 1, ये कितनी बार में चला जाएगा 1 बार में जाएगा। अब इस टोटल का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा कितना हो गया तो 20 हो गया। तो 20 हमारा क्या आ गया LCM आ गया। इस LCM को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे लाइन देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या तो 20 लिख लेते हैं। अब 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें या फिर कितनी बार टेबल पढ़ें कि 20 आ जाएगा, तो 10 बार पढ़ेंगे। तो 10 का ही मल्टीप्लाई हमें क्या करना है 5 में करना है।
2 का यदि हम 10 बार नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो उतना ही हम ऊपर कर देंगे, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिख लेते हैं। 4 की टेबल में कितनी बार में 20 आएगा तो 5 बार में आएगा, तो 5 भी ऊपर हम क्या कर देंगे 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रूल होता है। और यहाँ पे प्लस देखिए 5 से ये कितनी बार में आ रहा है तो ये 20, तो 4 बार में आ रहा है, तो 4 बार में ऊपर हम क्या कर देंगे 18 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे तो 20 ही रहेगा, 20 लिख लेते हैं यहाँ पे। 5 10 जार कितना हो गया तो 50 हो गया, 50 प्लस 11 5 जार तो 55 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया तो 18 4 जार कितना होता है तो 72 होता है। 50 55 और 72 को हम ऐड कर लेते हैं, 50 55 और 72 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 5 10 और 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा 177 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 177/20। अब ऊपर ये टोटल यदि देखें तो आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ऐसे जब भी ऊपर बड़ा नंबर आए तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है तो भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना होता है। तो 177 में 20 का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाएगा टोटल में तो 8 बार में जाएगा, क्योंकि 9 बार में क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 177 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 80 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये कितना हो गया 7 में 0 गया 7, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्लॉकवाइज देखिए क्लॉकवाइज लिखते हैं, कभी भी जब भी हमें आंसर लिखना हो मिक्स्ड फ्रैक्शन का तो सबसे पहले ऊपर वाला ये लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐसे लाइन देंगे, नीचे वाला 17 रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और जिसे भाग दे रहे थे वो नीचे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 8 17 एंड 20 क्या हो जाएगा 17/20 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले वाले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा तो 8 17/20 होगा, ये आंसर हो गया। अब दूसरा वाला का हम देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या दिया हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD यानी कि BCDE, इसका हमें क्या करना है तो पेरीमीटर फाइंड। देखिए किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ये और ये साइड क्या होता है बराबर होता है, ये तो लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो 2 × L+B। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में वीडियोज़ में हमने पढ़ा है क्या फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 × L+B होता है। लेंथ ये और इसके ब्रेथ का जो वो होता है वो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करके, वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू 2 यहाँ पे लिख देते हैं और L+B लिख देते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं 2 का यहाँ पे 2 ही रहेगा। L का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है लेंथ का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 3/4 दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन देते हैं। B क्या दिया हुआ है तो 7/6 दिया हुआ है, तो 7/6 लिख लेते हैं। ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम कैसे देखिए चेंज करते हैं 2 वैसे ही रहेगा, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 11 हो जाएगा, तो 11/4 हो जाएगा। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस का साइन देते हैं, 7/6 हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 4 और 6 का क्या करते हैं तो एलसीएम लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 4 6 सबसे पहले किससे कटेगा तो 2 से, 2 से कितनी बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा ये, और ये कितनी बार में जाएगा तो 3 बार में कटेगा। फिर से 2 लेते हैं, 2 से ये कितनी बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं 3 से कितनी बार में डिवाइड जाएगा तो 1 बार में जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 4 4 3 कितना हो गया तो 12, इसका एलसीएम हो गया। तो 12 यहाँ पे हम क्या कर देते हैं लाइन देके यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। अब 4 की टेबल में कितनी बार में 12 हो रहा है, या तो 4 में कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 12 आएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 12 आएगा। तो उतनी ही बार हमें ऊपर में भी करना है, तो 11 × क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 6 की टेबल में कितनी बार में आएगा तो 2 बार में आएगा। तो 2 बार हमें क्या करना है ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 12 कट जाएगा, यहाँ से कितनी बार में कटेगा तो 6 बार में कटेगा, तो काट लेते हैं। यहाँ पे 11 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 11 3 तो 33 हो गया, बीच में प्लस का साइन है प्लस ले लेते हैं, 7 2 कितना हो गया तो 14 हो गया।
टोटल कितना हो गया 6 हो गया। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 33 और 14 आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 437 और 314 हो गया, 47/6 आ गया। देखिए 47/6 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ, ऊपर वाला नंबर क्या है तो बड़ा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6 से 47 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 47 लिख लेते हैं। कितनी बार में जाएगा, तो कितनी बार में डिवाइड जाएगा, तो 7 बार में जाएगा। तो 7 यहाँ पे 6 7 जार कितना होता है 42 होता है। 8 लेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम इसको क्लॉकवाइज क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 7 के बाद नीचे वाला लिख लेते हैं रिमाइंडर ऊपर, और उसके नीचे क्या लिख लेंगे, तो 6 लिख लेंगे। तो ये 7 और 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। अब देखिए यदि आप इसको देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, यानी कि ट्रायंगल वाले का पेरीमीटर अधिक था या फिर ये रेक्टेंगल वाले का पेरीमीटर अधिक है। तो पहले वाले का जो आंसर आया था वो कितना आया था, तो यदि आप देखें पहले वाले का जो आंसर आया था वो कितना था 8 और समथिंग कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरे वाले का क्या है, तो 7 समथिंग दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पहले वाला क्या था ज़्यादा है, क्योंकि 8 समथिंग दिया हुआ और ये दूसरा वाला क्या दिया हुआ है 7 समथिंग दिया हुआ। तो हमारा क्या है, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे तीसरा वाले का लिख लेते हैं क्या आंसर, कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। समझ में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया तीसरे वाले। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि सलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक पिक्चर को, यानी कि इस तरह का वो पिक्चर बनाया है और उस पिक्चर को एक फ्रेम में क्या करना चाहता है, डालना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि जो पिक्चर का जो वृत्त होता है, यानी कि जो पिक्चर की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो 7 3/5 सेंटीमीटर होता है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। क्या बोल रहा है कि जो फ्रेम का जो वृत्त है वो कितना है, तो 7 3/10 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो उसका जो चौड़ाई है वो कितना है फ्रेम का, तो वो 7 3/10 सेंटीमीटर है। और वो इससे अधिक, यानी कि इससे अधिक, इस फ्रेम से अधिक पिक्चर नहीं डाला जा सकता है। यानी कि इससे अधिक चौड़ाई वाला तो उसमें पिक्चर तो डाला नहीं जा सकता है। तो क्या करना होगा, हमें इस पिक्चर को क्या करना होगा, ट्रिम्ड करना होगा, काटना होगा, तभी तो इसमें जाकर फिट बैठेगा। देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, मतलब कि इस पिक्चर को कितना इस फ्रेम में डालने के लिए कितना ट्रिम्ड करना चाहिए, कितना काटना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इस बड़े से पिक्चर में से यदि इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है, इसके चौड़ाई में से इसके चौड़ाई को घटा दें हम, तो जितना काटना है वो हमें मालूम चल जाएगा। मान लीजिए कि इतना काटना है तो वो हमें मालूम चल जाएगा कितना काटना है, यदि इसमें से इसमें घटा दे तो। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे हम, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू वॉट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, तो पहले वाले का जो है वृत्त लिख लेते हैं 7 3/5 सेंटीमीटर है, माइनस ये दूसरे वाले का लिख लेते हैं 7 3/10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 7 जार कितना हो गया 35, और ये 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 38 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 10 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 जार कितना हो गया 70, और प्लस 3 73 हो गया, बाई कितना हो गया 10। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ताकि इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे तभी तो घटेगा ये। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 10 और 5 का, तो कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले तो 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और 5 ये ऐसे ही रहेगा। फिर से ये कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा, ये 1 बार में कट गया और ये 1 बार में कट गया। इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, तो 2 × 5 = 10 इसका एलसीएम आ गया। 10 इसका आ गया एलसीएम, तो अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देते हैं, नीचे ये लाइन लेते हैं और यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ये कितनी बार में, 5 के टेबल में कितनी बार में 10 आएगा, तो 2 बार में आएगा। तो ऊपर 38 × 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन। ये 10 से कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। 10 की टेबल में कितनी बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो 73 में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो हमारा फाइनली जो आएगा आंसर वो क्या आएगा,
38 में 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, तो 76 आ जाएगा। माइनस कितना है, तो 73 है, बाई 10 हो जाएगा। अब इक्वल में देख के क्या लिखते हैं, 76 में से 73 गया, कितना बचा, तो 3 बचा। 3/10 क्या हो गया इसका, तो आंसर हो गया। यानी कि इस पिक्चर में से यदि हम 3/10 यहाँ पे यदि हम कट कर दें, इसकी चौड़ाई में से 3/10 यदि हम कट कर दें तो क्या हो जाएगा, वो इस फ्रेम में क्या होगा, आराम से बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही 3/10 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। रितु ने किसी एप्पल का 3/5 पार्ट वो क्या करी, खा लिया। यानी कि रितु ने कितना खाया, तो 3/5 पार्ट एप्पल जो है उसने खा लिया रितु ने। अब बाकी का जो बचा वो उसका ब्रदर ने खाया। मतलब क्या बोला कि यदि किसी एप्पल का यदि हम 5 हिस्सा में क्या करें, डिवाइड कर दें, 5 हिस्सा में अलग अलग ये कट कर दें, तो इसका जो 3/5 पार्ट है, यानी कि 3 हिस्सा इसका जो है 1 2 3, इसका 3 हिस्सा वो क्या करी, 5 पार्ट में से इसका 3 हिस्सा रितु ने खा लिया। और बाकी जो बचा ये 4 और 5, जो बाकी 2 बचा 2 पार्ट वो सोमू ने खा लिया। अब पूछ रहा है क्या कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। मतलब क्या कि सोमू ने इस एप्पल का कितना पार्ट खाया। अब देखिए 3 पार्ट ने तो रितु ने खा लिया, तो सोमू कितना खाएगा। सोमू जो 2 बचा है, ये 1 और 2, ये 2 पार्ट जो बचा है चौथा पांचवा वाला, तो वो खाएगा, यानी कि 2/5। ये तो हमें समझ में आ गया कि वो 5 में से 2 हिस्सा वो खाएगा और ये 5 में से 3 हिस्सा ये खाएगी। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब पूछ रहा है क्या कि हु हैड द लार्जर शेयर, यानी कि किसने अधिक खाया, बाय हाउ मच, और कितना अधिक खाया। तो किसने अधिक खाया और कितना अधिक खाया। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट, इस एप्पल का 3 पार्ट तो रितु ही खा जा रही है, बाकी 2 पार्ट बचता है सोमू खा रहा है। तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है क्या कि 3 पार्ट ये, यानी कि ये लार्जर शेयर खाई है, मतलब ये इसने लार्जर शेयर किया है, ये ज़्यादा खाई है, इस एप्पल का ज़्यादा पार्ट खाई है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बात आती है सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए होल एप्पल, पूरा होल एप्पल कितना, तो होल एप्पल यदि हम यहाँ पे लिखें तो होल एप्पल 5/5 लिख सकते हैं। और इसको जब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 के बराबर होगा। कैसे, अब देखिए यदि आप नंबर पाते हैं क्लास में तो क्या आपका मान लीजिए टेस्ट लिया जाता है 10 नंबर का, तो यदि आप 10 में से 10 पाते हो तो क्या होता है, ये 10 से 10 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। यदि 10 का टेस्ट होता है, 10 में से 10 यदि आप पाते हो तो दोनों ही कट करते हैं तो 1 आता है। मतलब क्या कि ये पूरा एक एप्पल है, यानी कि 5/5 ले लें हम तो क्या हो जाएगा, वो एक एप्पल माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें से, और रितु ने कितना खाया, तो रितु 8, रितु ने कितना खाया, तो 3/5 पार्ट क्या खा लिया, उसका एप्पल का 3/5 पार्ट उसने खा लिया। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि हाउ मच पार्ट द एप्पल डिड सोमू, यानी कि सोमू ने कितना पार्ट खाया। तो यदि हम इस पूरे एप्पल में से, यानी कि इस 5 पार्ट में से यदि पूरे एप्पल में से इसका खाया हुआ पार्ट यदि हम निकाल दें 3/5 में से, तो समझ में आ जाएगा कि कितना खाया। तो सोमू 8, सोमू ने कितना खाया, तो हम क्या कर देंगे 5/5 लेंगे। 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे इजी के लिए 5/5 हम लेंगे क्योंकि ये घटाने में भी आसान होगा। तो 5/5 में से हम क्या करते हैं 3/5 घटा देते हैं, यानी कि ये होल एप्पल है, इस होल एप्पल में से यदि हम रितु का पार्ट घटा दें तो क्या हो जाएगा, सोमू का पार्ट पता चल जाएगा कितना खाया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हम सेम लिख देंगे, 5 ऊपर 5 ही लिख देंगे, और जो ये माइनस है -3। तो कितना पार्ट खाया, तो 5 में से 3 गया तो 2/5। देखिए 2/5 सोमू ने, यहाँ पे मैं बताया था ना, तो ये 2/5 क्या हो गया, सोमू ने खाया। ये वाला आंसर हो गया, इस वाले पार्ट का ये आंसर हो गया। अगला क्या पूछ रहा है कि हु हैड द लार्जर शेयर, किसने लार्जर शेयर खाया और कितना खाया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऋतु वाले पार्ट में से यदि हम सोमू के पार्ट को घटा दें, यानी कि इन दोनों में से घटा दें तो क्या हो जाएगा, कितना अधिक खाई ऋतु ये पता चल जाएगा हमें। यही तो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं क्या, डिफरेंस इन शेयर, यानी कि किसने कितना अधिक खाया। तो ऋतु में से यदि हम सोमू का ये वाला पार्ट घटा दें 2/5 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 नीचे सेम होगा, 3 में से 2 गया, 3 - 2, 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि
रितु ने 1/5 पार्ट क्या है, अधिक खाया। तो यानी कि रितु ने 1/5 पार्ट क्या करा, अधिक खाया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल ने किसी पिक्चर को कलर करने के लिए 7/2 आवर्स लगाए। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। यानी कि सेम पिक्चर को जो वैभव होता है वो कितना टाइम लगाता है, तो 3/4 आवर्स लगाता है। तो क्या पूछ रहा है कि हु वर्कड लॉन्गर, यानी कि किसने उस पिक्चर को बनाने में लंबा टाइम लगाया। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, मतलब कि ये जो टाइम लगा, यानी कि इसने जो वर्क करने के लिए जो ज़्यादा टाइम लगाया तो वो कितना ज़्यादा लगाया, उसे फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए टाइम टेकन बाय माइकल तो 7/12 आवर्स है, और टाइम टेकन बाय वैभव तो 3/4 आवर। तो टाइम टेकन बाय वैभव कितना है, तो 3/4 आवर्स है। तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, माइकल का और यहाँ पे वैभव का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/12 और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो 3/4। देखिए हमें तो इस तरीके से देख के इस फ्रैक्शन को हमें पता नहीं चलेगा कि किसने ज़्यादा टाइम लगाया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इक्वल करते हैं। यदि नीचे डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाता है तो ऊपर वाला जिसका नंबर हाई होता है डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद, तो वो क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है। तो 12 और 4 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 4 तो 2 लेते हैं, 2 से कितनी बार में जाएगा, तो 12 तो 6 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 2 लेंगे, 2 3 जार कितना हो गया 6, और ये 1 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे क्या लेंगे 3, 1 बार में जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो कितना इसका एलसीएम आएगा, तो 2 × 2 × 3, 2 2 जार 4, 3 जार 12 आ गया। तो 12 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखिए इसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, ताकि वो क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 12 है तो यदि हम डिनोमिनेटर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा यहाँ पे जो एलसीएम आएगा। तो जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 × 1। और यहाँ पे भी हमें 12 लाना है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, तो 12 लाना है। तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से आपको। तो सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों नंबर से। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 7/12 और 3 × 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 3 जार 12 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों नंबर क्या आ गया, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब यदि आप देखें तो ऊपर का बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है, ये तो वैभव वाला बड़ा नंबर दिखाई पड़ रहा है। अब हमें पता चल गया क्या कि किसका ज़्यादा टाइम लगा है। तो देखिए वैभव का ज़्यादा टाइम लगा है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने पर समझ में आ रहा है क्या कि वैभव का ज़्यादा टाइम लगा है इस पिक्चर को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, डिफरेंस बिटवीन टाइम। देखिए डिफरेंस इन टाइम, तो क्या करेंगे, डिफरेंस इन टाइम निकालने के लिए हम तो 9/12 में से क्या करेंगे, तो 7/12 घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, तो यहाँ पे 12 नीचे का 12 ही रहेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और 9 में से 7 जाएगा, 9 में से यहाँ पे 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो एक बार में यहाँ पे जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। तो 1/6 क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगाया किसने, वैभव ने ज़्यादा 1/6 आवर्स ज़्यादा टाइम लगाया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको क्या करते हैं, देयरफॉर लिख लेते हैं लैंग्वेज में, क्या देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 आवर्स। दोनों का हमने आंसर एक ही में लिख लिया, समझ में आया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए गुड बाय।